कि आखिर ये मूल निवास 1950 है क्या? देखिए, सरकार को अपना वोट बैंक देखना है। या आपको क्या लगता है, क्या नुकसान अभी तक उत्तराखंड ने झेला? कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनको मूल निवासियों को गुमराह नहीं करना चाहिए। जनता अगर सड़कों पर उतर आई है तो एक दिन आपके ऑफिस में भी उतर आएगी, और उस दिन आपका क्या हाल होगा आप उस दिन समझ लेना फिर। नमस्कार, मैं रेणु प्रीति और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, ये देवभूमि है, ये मातृभूमि है, ये हमारी पितृभूमि है, लेकिन हमारा अधिकार, हमारा हक यहाँ से छीन लिया गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के लोगों के दिलों से इस वक्त एक ही आवाज निकल रही है, बोल पहाड़ी बोल का हल्ला आप सड़कों पर सुन रहे होंगे। और 24 दिसंबर को जो महारैली निकाली गई थी, उस पर भी सभी के मन से एक ही आवाज निकली थी कि हमें मूल निवास 1950 दो। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि मूल निवास 1950 आखिर है क्या, क्यों उत्तराखंड के लोग इसकी मांग कर रहे हैं, इसके होने से उत्तराखंड में क्या फायदे होंगे। और अभी तक, क्योंकि देखिए उत्तराखंड 23 साल का हो गया है, अगर अभी तक ये चीज यहाँ पे लागू नहीं थी, मूल निवास 1950 यहाँ पे लागू नहीं था, तो उत्तराखंड को क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा है, इसके लागू होने से क्या फायदे होंगे। और एक पीड़ा है लोगों के दिलों में कि हम मूल निवासी 1950 आखिर क्यों नहीं कहलाए जा रहे हैं। तो इन सभी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मूल निवास संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी जी हैं और सह संयोजक हमारे साथ लोशन टोडरिया जी हैं, जिनसे आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, एक लंबी बातचीत करेंगे कि आखिर ये मसला क्या है और आज क्यों सड़कों पर एक आम आदमी उत्तराखंड का आ गया है और सरकार को चेतावनी दे रहा है, मांग कर रहा है कि हमें मूल निवास 1950 दो। तो सबसे पहले मोहित डिमरी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी और तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये मूल निवास 1950 है क्या? देखिए, भारत में अधिवास की व्यवस्था है, जिसके तहत जब से हमारा संविधान लागू हुआ है 1950 26 जनवरी को, तब से जो भी व्यक्ति देश के जिस भी हिस्से में रहा है वो वहाँ का मूल निवासी माना गया है। और यह व्यवस्था पूरे देश भर में लागू है, सिवाय उत्तराखंड को छोड़कर। यहाँ पर सरकार ने मूल निवास की व्यवस्था को ही खत्म कर दिया है और स्थायी व्यवस्था यहाँ पे लागू कर दी है। तो हम सरकार से यही सवाल पूछना चाहते हैं, आपने ये जो व्यवस्था खत्म की है, इससे यह अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जो यहाँ के मूल निवासी हैं और जो बाद में आए वे स्थायी निवासी बनकर जो लाभ ले रहे हैं, इन दोनों में आखिर क्या अंतर है, इसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और जब 2000 में हमारा राज्य बना, उसी समय से ही मूल निवास की व्यवस्था को खत्म करने की साजिश शुरू हो गई थी। नित्यानंद स्वामी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने इसकी कट ऑफ डेट 1985 की मूल निवास की, और उसके बाद 2010 में एक याचिका पर जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उन्होंने भी यही फैसला दिया कि मूल निवास की जो व्यवस्था है 1950 की है और पूरे देश में ये व्यवस्था लागू है। फिर इसके बाद 2012 में एक और जनहित याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से यहाँ के उस तिथि को ही यहाँ के मूल निवास माना जाए। तो एक तरह से लगातार हाई कोर्ट द्वारा भी इसमें फैसले दिए गए हैं और आज की जो स्थिति है उसमें 1985 कट ऑफ डेट इसमें रखी गई है। लेकिन एक शासनादेश फिर जारी होता है विजय बहुगुणा सरकार में, उसमें यह कहा जाता है कि जो 15 साल से उत्तराखंड में रह रहे हैं वो यहाँ के अब मूल निवासी माने जाएंगे। तो इस तरह से पूरी चीजें होती रही और ऐसे में लोगों के जो अधिकार हैं वो अब यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे बना रहे हैं और भी तरह से यहाँ पे लाभ ले रहे हैं। जो यहाँ हमारे प्रदेश में स्थायी निवासी बन गए हैं वो अपने मूल राज्य में मूल निवासी भी हैं, तो दो जगह वो इसका लाभ ले रहे हैं। इसी बात की हम चिंता जाहिर कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि संविधान में जब व्यवस्था एक ही मूल निवास की है, स्थायी निवास की, तो आप दो लाभ क्यों ले रहे हैं? इसको लेकर हम ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपको बताना होगा कि हम इस राज्य के मूल निवासी हैं और आप हमारे यहाँ स्थायी निवासी हैं। आप वहाँ भी नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ भी तमाम तरह की सरकारी योजनाओं का आप ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। आप यहाँ आकर भी इसी तरह के लाभ ले रहे हैं।
तो एक तरह से कानूनन अपराध भी है, इसके तहत आपके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि वोटर का आईडी कार्ड जिस तरह से एक ही बनता है वैसे मूल निवास भी एक ही होना चाहिए। तो ये व्यवस्था हमारे ही प्रदेश में लागू है कि यहाँ कई लोग ऐसे आ गए हैं जो दो जगह इसका लाभ ले रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन लोगों ने फर्जी बनाए हैं। तो ये लड़ाई इस बात को लेकर है कि जो लोग इस तरह के लाभ ले रहे हैं उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने फर्जी बनाए हैं या जो दो लाभ ले रहे हैं। तो इसको लेकर भी आगे हम सरकार से बात करेंगे कि इन लोगों को चिन्हित किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने हमारे लोगों के हक मारे हैं। जिन नौकरियों पर उत्तराखंड के मूल निवासियों को होना चाहिए थे, आज वहाँ पर गैर मूल निवासी उसका लाभ ले रहे हैं। यहाँ के लोगों को राज्य बनने का कोई फायदा मिलता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। क्या वजह लगती है आपको इसकी कि क्यों सरकार 1950 को यहाँ पे लागू नहीं करती, जो कि संविधान में कही गई बात का भी उल्लंघन है? देखिए, सरकार को अपना वोट बैंक देखना है। उनको लगता है कि अगर हम मूल निवास 1950 की बात करेंगे या यहाँ पर लागू करेंगे तो हमारा जो बाहर से आए हुए लोग हैं यहाँ पे बहुत बड़ा वोट बैंक उनका बन गया है, तो कहीं उनके हाथ से नहीं खिसक जाए, इस बात की उनको चिंता है। यहाँ के मूल निवासियों को तो चिंता सरकार को कभी रही नहीं। और वास्तव में विजय बहुगुणा सरकार के दौर में अगर सरकार चाहती तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, लेकिन सरकार तो गई नहीं और तब से ही व्यवस्था यहाँ पर लागू है। बाकी जैसे झारखंड आपने कहा और छत्तीसगढ़ कहा, तो झारखंड में वहाँ की सरकार ने मूल निवास 1932 का विधेयक अपनी विधानसभा में पारित किया है। इसका प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा है और उनकी डिमांड ये है कि वहाँ पर जो संविधान की 9वीं अनुसूची है उसमें इस प्रस्ताव को रखा जाए ताकि कोर्ट का हस्तक्षेप ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड के लोग मूल निवास 1932 की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे स्थानीयता की परिभाषा तय होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ भी इस तरह के संकट पैदा हो गए जैसे हमारे उत्तराखंड में है। क्योंकि विषम परिस्थितियों वाले राज्यों में कहीं ना कहीं उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान होती है, उनकी अपनी बोली भाषा होती है, उनका अपना अलग आइडेंटिटी होती है, तो उसको बचाने की लड़ाई तो हर जगह चल रही है। इसी तरह हम लोग भी यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आज जो संकट सामने खड़ा हो गया, हमारी पहचान का संकट है, हमारे अस्तित्व का संकट है और हमारे स्वाभिमान की ये बात हो गई है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हम अपनी ज़मीनों को बचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी संसाधन हमारे उत्तराखंड में है उस पर पहला अधिकार हमारे मूल निवासियों को ही मिलना चाहिए। और अगर हमारे लोगों के अंदर क्षमताएं नहीं है, वो इस काबिल नहीं है, तब हम सोच सकते हैं कि बाहर का आदमी यहाँ पे किसी काम को कर सकता है। लेकिन जब हमारे पास क्षमतावान लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो मैंने समझता हूँ कि गैर मूल निवासियों को यहाँ पर सरकार को नौकरियाँ देनी चाहिए। मूल निवासियों को पहला हक होना चाहिए और कोई भी संसाधन हो, हमारी तो यही मांग है कि मूल निवासी को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लुशन जी, यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि मूल निवासियों को नौकरी मिलनी चाहिए और गैर जो प्रवासी यहाँ पे हैं उन्हें बाद में हक मिले, पहले मूल निवासियों को मिले। तो अभी तक तो यहाँ पे मूल निवास 1985 को लागू किया गया है, 1950 को लागू नहीं किया गया। आपको क्या लगता है, क्या नुकसान अभी तक उत्तराखंड ने झेला? देखिए, उत्तराखंड ने राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो उत्तराखंड के मूल निवासी को ही हुआ है। उत्तराखंड आंदोलन क्या सिर्फ एक मुख्यमंत्री, कुछ दर्जन भर मंत्री, कुछ लाल बत्ती धारक के बनाने के लिए तो नहीं हुआ था, ये भारी कारोबारियों को यहाँ फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं हुआ था। उत्तराखंड आंदोलन ही इसलिए हुआ था कि उस समय की सोच ये थी, शहीदों का सपना, आंदोलनकारियों का सपना था कि एक छोटा जब उत्तराखंड राज्य बनेगा तो जो हम मूल निवासी हैं, जो हिमालय का समाज है, जिसकी पीढ़ियों ने मर खप के इस उत्तराखंड को सरसब्ज बनाया और रहने लायक बनाया, उनकी जो आगे की पीढ़ियां हैं उनको इस यहाँ का प्रतिनिधित्व मिले, उनको अपने जल जंगल जमीन से लेके रोजगार स्वरोजगार पर अधिकार मिले। परंतु राज्य बनने के बाद बिल्कुल इसके उलट हो जाता है। लगातार जंगल जमीनों की लूट शुरू हो जाती है, रोजगार पे भारी लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाता है और मूल निवासियों को धीरे करके रोजगार से लेके स्वरोजगार से लेके उनकी जमीनों से भी बेदखल किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो राज्य बनने के बाद मूल निवासी को हुआ। आज जो जनता सड़कों पे भी आई थी 24 दिसंबर की रैली के दिन, वो सिर्फ इसलिए नहीं आई थी कि उनको किसी ने मूर्ख बनाए हो या गुमराह हो गए हो। उन सबको पता है कि राज्य बनने के बाद से किस तरह से हमारे अधिकारों पे कुठारघात किया है। हर राज्य का में अधिकार होता है, सबको मिला है। भारत एक देश है, परंतु भारत के विभिन्न राज्यों में उनके जहाँ मूल निवासी जो रह रहे हैं उनको अधिकार है अपने से रोजगार से लेकर स्वरोजगार पर। वहाँ उन राज्यों में मूल निवासियों का प्रभुत्व है, वर्चस्व है। चाहे असम की बात हो, हिमाचल प्रदेश की बात हो, पंजाब की बात हो, बिहार की बात हो, तमाम ऐसे राज्य हैं
जहां मूल निवासी अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, उनको सरकार के द्वारा और संविधान के द्वारा अपनी ताकतें मिली भी हैं। उत्तराखंड एक ऐसा मात्र राज्य है जहां मूल निवासी को पहले तो स्थायी निवासी बना दिया गया है और उसको स्थायी निवासी बनाने के बाद उसको एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया गया है जहां कोई भी फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के भी आ रहा है तो दोनों जो मूल निवासी को भी उसी लाइन में खड़ा कर दिया गया है और जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र के 4 महीने पहले, 1 साल पहले भी जो उत्तराखंड आया है उसको भी उसी लाइन में खड़ा कर दिया गया है। यहाँ कोई ऐसी नीति नहीं है इस राज्य में जो मूल निवास और स्थायी निवास को डिफरेंशिएट कर सके, अलग अलग कर सके, डिफाइन कर सके। हालत बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं कि जैसे त्रिपुरा में हुआ कि वहां का जो मूल निवासी समाज था उसको धीरे धीरे करके सुनियोजित साजिश की तरह वहां जो बंगाली समाज आया और धीरे जो त्रिपुरा का जो मूल निवासी और आदिवासी समाज था वो अल्पसंख्यक हो गया। तो वही खतरा उत्तराखंड में आ गया है कि जो मूल निवासी जो समाज है वो धीरे करके अल्पसंख्यक होने की कगार पे आ गया है। ऐसे ही रहा तो 2034-35 तक उत्तराखंड का जो मूल निवासी समाज है वो बिल्कुल अल्पसंख्यक हो जाएगा। ना तो सरकारी नौकरियों पे उसका प्रतिनिधित्व रह जाएगा, ना स्वरोजगार पे रह जाएगा, ना जल जंगल जमीन में उसका प्रतिनिधित्व रह जाएगा, ना तो पूरे उत्तराखंड में उसकी मात्र अल्पसंख्यक की हैसियत हो जाएगी। 2 दर्जे की हैसियत भी नहीं होगी, 3रे दर्जे के नागरिक की हैसियत हो जाएगी। और उत्तराखंड राज्य जिसके लिए 42 शहादतें हुई थी, इतना बड़ा संघर्ष हुआ था, वो उत्तराखंड सिर्फ नाम मात्र का रह जाएगा और धीरे करके जो अवधारणा थी उससे बिल्कुल ही भटक जाएगा ये राज्य। देखिए, सड़कों पर जनता है और सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, उनसे मांग कर रही है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महाराज जी, उनका ही बयान आया था कि ये जांच का विषय है। 1950 जो डेट है उसको जांच का विषय उन्होंने बताया। और एक और बात निकलकर सामने आई थी कि कुछ लोग जो तराई में बहुत समय बाद बसाए गए थे, तो उनका क्या होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कि हमने कांग्रेस से कहा है कि आप स्थिति स्पष्ट कीजिए, जनता को भ्रम में मत रखिए। आप क्या चाहते हैं जनता को बताइए। आप कभी कहते हैं कि मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 होनी चाहिए, कभी आप कुछ और अपने बयान देते हैं। और आप ही के लोग यहाँ मैदानी जो क्षेत्रों में हैं वो अपनी अलग से भी महासभा बनाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनको मूल निवासियों को गुमराह नहीं करना चाहिए। उनको स्थिति स्पष्ट बता देनी चाहिए कि हमारी मूल निवास को लेकर सोच क्या है। और जो हम ये कह रहे हैं, जो तराई क्षेत्र में लोग बसे हुए हैं, जो गैर मूल निवासी हैं, जब वो अपने राज्य में मूल निवासी हैं, उनके पास अपने राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र है, तो यहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की उनको जरूरत क्यों पड़ रही है? वो क्यों कानून अपने एक तरह से जो कानूनी पक्ष है उसके खिलाफ वो क्यों जा रहे हैं? आपराधिक मुकदमे तक इनके खिलाफ दर्ज हो सकते हैं। इनको अभी शायद संविधान में ये व्यवस्था है, अगर दो आपने स्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं तो उसका आपके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं। इनको ये अभी शायद जानकारी ना हो। तो इन्हें जो गैर मूल निवासी हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको भी बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, पहली बात। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या जो उनका मूल राज्य है उन्होंने अपना नाम वहां से मूल निवास से कटवा दिया है, तो ये भी उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए। तो ये जो हम ये कहना चाहते हैं कि लड़ाई एक तरह से मूल निवासियों के अधिकारों की लड़ाई है। अगर कोई गैर मूल निवासी हमारे राज्य में आ भी गया है तो क्यों अपने राज्य में भी इसका लाभ ले रहा है? इसी बात को लेकर ये मैदान पहाड़ की लड़ाई है और न किसी को बांटने की लड़ाई है। हम सब, चाहे मैदान में कोई भी किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, चाहे पहाड़ में हो, हम सब लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो सब एक है इस मुद्दे पे। हालांकि कुछ लोग बांटने की साजिशें कर रहे हैं, मैदानी महासभा बना दी गई है और जो ये लोग कर भी रहे हैं वो वही लोग हैं, इनमें अधिकतर वो लोग होंगे जिन लोगों ने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए होंगे हमारे राज्य में। वही लोग हैं ये लोग जो अपने राज्य में मूल निवासी भी हैं और हमारे यहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र का लाभ ले रहे हैं। तो इनके साथ मैदानी क्षेत्र के लोग भी इनके सहयोग में, इनके समर्थन में खड़े नहीं है। हमने जो देखा, ये सिर्फ कुछ लोग हैं ये जो जनता को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है कि इससे कुछ आगे हासिल होने वाला नहीं है। और जनता का दबाव है, उस सरकार उसको भी देख रही है कि वास्तव में मूल निवासियों के अधिकारों के साथ कुठाराघात तो किया ही गया है। तो आगे जो रहेगा, कहीं ना कहीं सरकार को
मूल निवासियों के पक्ष में फैसला तो देना ही होगा, हमें ही लगता है। जी। रोशन जी, यहाँ पे एक बात निकल कर सामने आई थी कुछ लोगों के द्वारा, हमने सुना कि कुछ लोग यहाँ पे 1950 से नहीं लेकिन 60 से 65 से रह रहे हैं। एक दशक उन्होंने अपना यहाँ बिता रखा है और पीढ़ी दर पीढ़ी एक समय उनका उत्तराखंड में गुजर चुका है, जिनमें यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, पंजाब के भी, अन्य राज्यों के भी हैं। तो क्या उन्हें भगाने की ये मूल निवास संघर्ष समिति मांग कर रही है? इस तरह की बातें निकल रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम किसी को भगाने की बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी पे हमला करने की बात कर रहे हैं। हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम दूसरों के अधिकारों पे, हिमालय समाज के, उत्तराखंड के समाज का कभी ऐसा कैरेक्टर नहीं रहा, नेचर नहीं रहा, चरित्र नहीं रहा कि वो दूसरों को भगाने की या आक्रामकता दिखाने की बात करता हो। उत्तराखंड का समाज हमेशा से अपने अधिकार के लिए लड़ने वाला समाज रहा है, चाहे वो गढ़वाल विश्वविद्यालय का आंदोलन हो, ऐतिहासिक कुली बेकार प्रथा के खिलाफ आंदोलन हो, उत्तराखंड आंदोलन हो, चिपको आंदोलन हो, गौरा देवी मातृशक्ति के जो नेतृत्व में लड़ा गया था। तो उत्तराखंड का जो समाज रहा है, जो इस हिमालय का समाज रहा है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं। तो इसी क्रम में आज जो लोग सड़कों पे आए हैं, वो अपने अधिकारों के लिए आए हैं। उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हम जो 1960 से रह रहे हैं हम उसको बाहर भगाने वाले हैं, या जो 1955, 60, 65 कभी भी आए हो, हम बाहर भगाने की बात तो हमने किसी को कही नहीं। हमने कहा है कि जो मूल निवासियों के साथ, हमारे साथ जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमारा जो शोषण हुआ है, हमें अपना इस राज्य में जो हमने लड़ भिड़ के ये राज्य लिया है, हम उस राज्य की अवधारणा जो शहीदों का सपना था उसको पूरा करने के लिए हम सड़कों पे आए हैं। तो ये लगातार जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसी को मार भगाने की बात की जा रही है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों द्वारा की जा रही है जिन्होंने हमेशा इस राज्य का शोषण करने का कार्य किया है। हमेशा जो चाहते हैं कि आंदोलन किसी तरह भटके, जो चाहते हैं कि उत्तराखंड का मूल निवासी समाज जाग ना जाए और उत्तराखंड के मूल निवासी समाज को बेदखल किया जाए इस राज्य से, वो ऐसे लोग भ्रम फैला रहे हैं। क्योंकि पूरी रैली में आप देखिए शांतिपूर्ण ढंग से रैली हुई, ना किसी के खिलाफ ऐसी कोई बात की गई जिससे कि किसी समाज के प्रति द्वेष पैदा हो। तो ये बिल्कुल भरमाने वाली बात है, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने आए हैं और वो अधिकार हम लेके रहेंगे। 24 दिसंबर को हमने देखा था काफी संख्या में लोग देहरादून में एकत्र हुए थे, लेकिन अभी भी सरकार जागी नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया है कि हम इसको लागू करते हैं। तो आगे आपके द्वारा और क्या कुछ काम होने वाले हैं सरकार को चेतावनी देने के लिए कि आप इस मूल निवास 1950 को लागू करो? देखिए, अभी आपने इससे पहले एक सवाल पूछा लहसुन भाई से कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भगाएंगे लोगों को यहाँ से। हम ये उनसे कहना चाहते हैं जिन लोगों ने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं और जो यहाँ नौकरियां कर रहे हैं और अन्य तरह के लाभ ले रहे हैं, उनको तो हमने कह दिया कि आप उत्तराखंड फिलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ जो नौकरियां करेगा वो यहाँ का मूल निवासी करेगा। आप फर्जी तरीके से बनाओगे, चाहे मेडिकल कॉलेज में दाखिले लेने हो, चाहे इंजीनियर कॉलेज में दाखिले लेना हो, चाहे हमारे यहाँ एम्स में भर्ती का मामला, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। हमें पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं और नौकरियां कर रहे हैं। उस पे जो हमारे लोगों का अधिकार था, उस अधिकार पे इन लोगों ने कब्जा जमा दिया है। तो हम उनको तो साफ कह चुके हैं कि फिलहाल आप अपने राज्य में जाइए और प्रेम पूर्वक जाइए। ऐसा ना हो कि उत्तराखंड की जनता है और आपको अपने राज्य में यहाँ से भगा दे। आप प्रेम पूर्वक अपने राज्य में जाइए, वहाँ पे आपके पास पूरी संभावनाएं हैं, वहाँ आप नौकरियां कर सकते हैं। हमारे राज्य में आकर हमारे लोगों का आप हक मत मारिए। ये उनको तो हमने संदेश दे दिया है, जिन्होंने फर्जी बनाया है, गलत तरीके से जो यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, जो घुस चुके हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। और उन अधिकारियों को भी हमने कहा है जो अपने यहाँ राज्य के लोगों को यहाँ पर ला रहे हैं और भर्ती करवा रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं उनको, और भी तरह के लाभ उनको दे रहे हैं, उनको भी हमने कह दिया है कि आप लोग भी सुधर जाइए। उत्तराखंड की जनता की धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, और जनता अगर सड़कों पर उतर आई है तो एक दिन आपके ऑफिस में भी उतर आएगी, और उस दिन आपका क्या हाल होगा आप उस दिन समझ लेना फिर। तो इसलिए आप सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए कि ऐसा ना हो कि जनता का आक्रोश आपको झेलना पड़े और आपको ऐसा हो आपके खिलाफ कि फिर स्थितियां बिगड़ जाएं। तो हमने अधिकारियों को भी चेतावनी दी थी। जब रहा सवाल आगे का, तो हमने ये कह दिया है कि ये मूवमेंट लगातार बढ़ता रहेगा, ये मूवमेंट अब थमेगा नहीं, और ये मूवमेंट विशुद्ध रूप से जनता का आंदोलन है। जनता इस आंदोलन को लड़ रही है और हम लोग इसमें समन्वय की भूमिका निभा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने का अभियान इसमें कर रहे हैं। अभी हमने तय किया है कि उत्तरायणी में मेला होता है बागेश्वर में, तो वहां पर कुली बेगार प्रथा एक दौर में, जब आजादी के दौर में देश स्वतंत्रता के जब आंदोलन चल रहा था, तो उस समय कुली बेगार के रजिस्टर बहाए गए थे। तो हम इसी तरह के प्रतीक के रूप में वहां पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां जो हमारे युवा हैं वो बहाएंगे। इसके साथ ही साथ वहां पर उत्तरायणी मेले के अवसर पर जो वहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें भी हम लोग भागीदारी निभाएंगे। वहाँ पर भी हम एक रैली निकालेंगे और जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं।
वहाँ पर हम जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे इस मूल निवास को लेकर। और हल्द्वानी में हमने तय किया है कि जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में हम वहाँ पर एक महारैली करेंगे और देहरादून से ज़्यादा भीड़ वहाँ पे होने जा रही है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको आना चाहिए। तो हमने अभी तय किया, वहाँ हमारी टीम काम कर रही है, उनसे बात कर ली, तो वहाँ पे देहरादून से ज़्यादा लोग आएंगे ऐसा हमें पूरा भरोसा है। तो इस तरह से हमने आगे कार्यक्रम लगातार इसमें दिए हैं और ये आगे चलता रहेगा। तो इससे पहले कि ये मूवमेंट उत्तराखंड के आंदोलन की तर्ज पर बड़ा हो, सरकार को सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द इसका विशेष सत्र बुलाए विधानसभा का और विधेयक पारित करे मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून इस प्रदेश में लाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निसंदेह एक बड़ा आंदोलन तो होगा ही इस प्रदेश में। रोशन जी, कहीं ना कहीं ये स्थायी निवास को बंद करो और मूल निवास ही सिर्फ उत्तराखंड में लागू करो, क्या ये मांग है? बिल्कुल यही मांगे। मूल निवास, हमें मूल निवासी हैं हम इस राज्य के, तो हमें कोई स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना तो हमारा बड़ा अपमान है इस राज्य में, संघर्षों से मिले हुए राज्य में। तो हमें तो मूल निवास से कम कुछ मंजूर नहीं है। हमें मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए और मूल निवासियों के अधिकार चाहिए जो हमें मिलने चाहिए। उसके लिए आंदोलन होगा और सरकार को भी सचेत हो जाना चाहिए कि अब उनको देख लिया है कि उन्होंने उत्तराखंड का मूल निवासी जाग रहा है। जिले वाइज, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर में हर जगह उत्तराखंड से आवाज आएगी और हम हर जगह पहुंचेंगे, दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचेंगे। पिथौरागढ़ के दुर्गम क्षेत्र से लेकर चमोली तक, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पूरे प्रदेश में अब आंदोलन की ज्वाला जल चुकी है और हर जगह पहुंचा जाएगा जनता के बीच, ताकि जो हमारे मूल निवास के अधिकार है, हमारे जल जंगल जमीन के जो अधिकार है, वो हमें वापस चाहिए। अगर मान लीजिए मूल निवास 1950 सरकार लागू कर देती है तो उससे क्या कुछ फायदे होंगे उत्तराखंड की जनता को? देखिए, सिर्फ मूल निवास लागू करने के अलावा सबसे पहली चीज है तो एक तो मूल निवासी को हमें मिल जाएगा अधिकार। फिर उसके बाद जो हमारे अगली अधिकार है, जो चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में हम मूल निवासियों का 100% भागीदारी चाहते हैं उत्तराखंड की सरकारी जो नौकरियां हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो विभिन्न नीतियां बनती हैं उनमें मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि एक डिफाइन हो जाएगा कि उत्तराखंड का मूल निवासी कौन है और उत्तराखंड का स्थायी निवासी कौन है। तो जब मूल निवास प्रमाण पत्र हमें मिलने लग जाएंगे, उसके बाद सरकार को नीतियां बनानी पड़ेगी मूल निवासियों के लिए। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में मूल निवासियों को जो प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, उसके लिए जो नीतियां बनेंगे, उससे उत्तराखंड का जो रोज सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो उत्तराखंड के उन युवाओं को होगा जो बेरोजगार घूम रहे हैं। जो मूल निवासी हमारा जो युवा है जो बेरोजगार घूम रहा है सिर्फ इसी कारण से कि वो इस राज्य में मूल निवासी का जो उसको प्रमाण पत्र मिलना चाहिए था, जो उसे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था सरकारी नौकरियों में 100% और चतुर्थ श्रेणी में भी, वो उसको नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये फायदा रोजगार में होगा। और इस रोजगार, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो मूल निवासी जो उत्तराखंड का है बेरोजगारी की आ रही है। संस्कृति और पहचान का संकट तो, अस्तित्व का संकट तो है ही, पर रोजगार का भी जो संकट है वो बहुत बड़ा गहरा हो चुका है। तो मूल निवास का जो लागू हो जाएगा, हमारा जो अधिकार मिलना हो जाएगा, उसके बाद सरकार को तुरंत नीतियां लागू हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर सरकार मूल, सिर्फ ये नहीं कि मूल निवास लागू कर दिया और उत्तराखंड में वो सोचे कि सिर्फ एक हमें झुंझुना पकड़ा दिया, पर उस झुंझुने के साथ उन्हें सोचना पड़ेगा कि उन मूल निवासियों को कैसे सरकारी नौकरियों में, कैसे स्वरोजगार, कैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए नीतियां बनाई जाए। बिल्कुल। मोहित जी, 23 साल का उत्तराखंड हो गया है, अभी तक तो सरकार ने मूल निवास 1950 को लेकर सोचा नहीं। सोचा होता तो आज दशा दिशा कुछ और होती उत्तराखंड की। ये आंदोलन चल रहा है, आगे भी चलेगा आपके द्वारा, लेकिन अगर फिर भी सरकार नहीं जागती है और मूल निवास 1950 लागू नहीं करती तो फिर उत्तराखंड को कहाँ देखते हैं आप? कहाँ जाएगा उत्तराखंड? देखिए, अगर मूल निवास 1950 लागू नहीं हुआ, जमीनों की बिक्री पर रोक नहीं लगी, तो ये बात तय मान के चलिए उत्तराखंड का मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएगा और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10 से 15 साल के भीतर ये काम होने वाला है। अभी स्थिति ये होगी कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र की विधानसभा सीटें हैं वो लगातार कम हो रही हैं। पिछले परिसीमन में 6 सीटें कम हुई थी। पहले पर्वतीय क्षेत्र में 40 विधानसभा सीटें थी और अब 34 सीटें हो गई हैं। आने वाले समय में जब परिसीमन होगा तो 10 सीटें और कम हो जाएंगी, तो इस तरह पर्वतीय क्षेत्र में 24 विधानसभा सीटें रह जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं, एक तो पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की संख्या कम होगी, दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में विधायकों की संख्या बढ़ेगी और ऊपर से मूल निवास नहीं होगा, अब मैदानी क्षेत्रों में आबादी बढ़ेगी तो गैर मूल निवासी यहाँ विधायक बनेगा। तो एक दो समय ऐसा आएगा जब यहाँ गैर मूल निवासी मुख्यमंत्री भी होगा, मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको खदेड़ने का काम किया जाएगा। ये साजिश तो है ही, हमने देखा है बहुत सारे राज्यों में ऐसा हुआ है जहाँ मूल निवासी अल्पसंख्यक हुआ है तो कहीं ना कहीं उस राज्य में आए बाहर के लोगों ने
उनके साथ बहुत सारी घटनाएं की हैं। त्रिपुरा में ऐसा हुआ है और भी राज्यों में हुआ है। तो ये लड़ाई जो है, हम कहते हैं कि लड़ाई अपने को बचाने की लड़ाई भी है, अपने अस्तित्व को, अपने अस्मिता स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है और अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम लोगों को इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आप आगे आइए। हर एक आदमी की इसमें बहुत भूमिका है। तो आप समझ सकते हैं कि मूल निवास 1950 हमारे लिए कितना जरूरी है और ये लागू नहीं हुआ इस प्रदेश में तो आने वाले समय में मूल निवासियों की न राजनीतिक हैसियत रह जाएगी, न हमारी सांस्कृतिक पहचान रह जाएगी, न हमारा कोई वजूद इस प्रदेश में रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब अपने अस्तित्व पर बात आती है तो लोग लड़ाई को लड़ते हैं। और कोई भी समाज हो, मैं तो बोलता हूँ हमेशा अपने साथियों से, अगर वो कमजोर है तो उसे दबाने के लिए तो काम होगा ही होगा। अगर समाज ताकतवर है तो जो बाहरी शक्तियाँ हैं वो कमजोर नहीं कर सकती हैं। तो हमने कहा है कि एक होकर इसको लड़िए और अभी नहीं लड़े तो आने वाला समय तो लोग देख ही रहे हैं। और जो 24 दिसंबर के दिन लोग आए थे तो उनको इसी बात की चिंता थी, आखिर 23 साल हो गए राज्य बने हुए और जिस अवधारणा को लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ था वो कहीं ना कहीं आज वो सपने अधूरे हैं। बहुत सपने लोगों के थे, इसलिए वो गुस्सा लोगों का उस दिन जाहिर हुआ, लोग का दर्द बाहर निकला, वो सड़कों पे आए। और आज हम ये कह रहे हैं कि हल्द्वानी में भी हजारों लोग इस मूवमेंट में शामिल होने जा रहे हैं। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि आखिर जनता चाहती क्या है। जनता अपने अधिकारों को चाहती है और सरकार को जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उनको अपने गैर मूल निवासियों की वोट बैंक की चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकार को मूल निवासियों की चिंता करनी चाहिए जिन लोगों ने राज्य बनाया है। तो ये लड़ाई आगे जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक हमें मूल निवास नहीं मिल जाता है। निरंतर हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमने मूल निवास संघर्ष समिति के संयोजक और सह संयोजक मोहित डिमरी और लोशन जी से बात की और आप समझ गए होंगे ये मसला कितना गहरा है और कितना ज़रूरी है। जिस राज्य को बनाने का सपना उत्तराखंड के लोगों ने देखा था, तमाम लोग इसमें शहीद हुए थे, लंबी लड़ाई के बाद हमें राज्य तो मिला लेकिन हमारा अधिकार, हमारा हक हमसे छीन लिया गया। आज 23 साल बाद यहाँ की जनता सड़कों पर है अपने हक को मानने के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और जब तक ये अधिकार मूल निवास 1950 का यहाँ की जनता को नहीं मिल जाता तब तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब सत्ता में बैठी सरकार कब जागती है, कब यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझती है, क्योंकि यहाँ के लोगों को जो समस्याएं हैं उनको समझना ही सरकार की मूल अवधारणा होनी चाहिए। लेकिन उसके उलट अगर वोट बैंक का यहाँ पे मसला आता है तो फिर ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। हमारा उत्तराखंड किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये भी बहुत चिंतित विषय है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि लड़ाई कब तक जारी रहती है और कब सरकार मूल निवास 1950 को लागू करती है या नहीं करती है। धन्यवाद आप दोनों का बातचीत करने के लिए हमारे साथ। तो मूल निवास 1950 का जो मसला उत्तराखंड में उठा है, इस मामले पर आप लोगों की क्या राय है? ये उत्तराखंड में लागू होना चाहिए, क्यों लागू होना चाहिए? ये सभी बातों को लेकर आप कमेंट बॉक्स में खबर उत्तराखंड के जरूर हमें बताइएगा। मैं रेनू प्रीति, कैमरा पर्सन नरेश के साथ, खबर उत्तराखंड, देहरादून।